हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सबका अपने चैनल द एजुकेशन वाला में। आज के इस सेशन में हम लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेके आए हैं। लेक्चर रहेगा डिजिटल फोटोग्राफी टेक को लेके। जो आपका फोटोग्राफी का टेक्निकल पोर्शन है, इसमें एक टॉपिक है डिजिटल फोटोग्राफी टेक, और इसके जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे द डिजिटल कैमरा, कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कैमरा, सेंसर, सेंसर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉन्फ़िगरेशन, एलसीडी डिस्प्ले, मेनू, ऑपरेशन, डिजिटल कैमरा लेंस, डिजिटल जूम, ऑटो फोकस सिस्टम, ऑप्टिकल जूम, फोकल लेंथ, डेप्थ ऑफ फील्ड, ये और हाउ टू यूज डिजिटल कैमरा, ये सब टॉपिक्स आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो सेशन को पूरा लास्ट तक देखें, अपने पास पेन और नोटबुक जरूर रखें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों वो आप नोट डाउन करके रखें। स्टार्ट करते हैं। नंबर वन है हमारा द डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा एक डिवाइस है जो लाइट को सेंसर के जरिए कैप्चर करता है और उसे डिजिटल इमेज के फॉर्म में सेव करता है। ये कैमराज मल्टीपल फीचर्स के साथ आता है जो फोटोग्राफी को फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट बनाता है। नंबर टू है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा के मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि लेंस, या आप नोट डाउन करके रखें। लेंस, इमेज सेंसर, शटर, अपर्चर, व्यू फाइंडर और स्क्रीन, प्रोसेसर, स्टोरेज, जिसे हम मेमोरी कार्ड कहते हैं। ये कुछ 7 कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स डिजिटल कैमरा के। लेंस क्या हुआ? लेंस जो है लाइट को फोकस करने के लिए होता है। इमेज सेंसर लाइट को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। शटर जो है लाइट को कंट्रोल करने के लिए ओपन और क्लोज होता है। अपर्चर लेंस का ओपनिंग जो लाइट का अमाउंट कंट्रोल करता है, वो यही करता है अपर्चर। व्यू फाइंडर और स्क्रीन सब्जेक्ट को कंपोज करने के लिए होता है। प्रोसेसर जो है इमेज प्रोसेसिंग के लिए। मेमोरी कार्ड और स्टोरेज फोटोज और वीडियोस सेव करने के लिए होता है। ठीक। नंबर थर्ड आता है हमारे पास सेंसर। सेंसर एक चिप होती है जो लाइट को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करती है। ये कैमरा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये इमेज क्वालिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। सेंसर टाइप्स कौन से हैं? सीसीडी, सीएमओएस। सीसीडी चार्ज कपल्ड डिवाइस एंड सीएमओएस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब देखें सेंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर वन रिजोल्यूशन, नंबर टू डायनामिक रेंज, नंबर थ्री आईएसओ परफॉर्मेंस। अब रिजोल्यूशन क्या हुआ? पिक्सेल्स की नंबर को जो सेंसर पर होते हैं, हाई रिजोल्यूशन ज्यादा डिटेल कैप्चर करता है। डायनामिक रेंज ये सेंसर की एबिलिटी को डिफाइन करता है कि वो लाइट और डार्क एरियाज में कितनी डिटेल कैप्चर कर सकता है। आईएसओ परफॉर्मेंस सेंसर की लो लाइट कंडीशंस में सेंसिटिविटी हाई आईएसओ पर ज्यादा नॉइस हो सकता है। सेंसर कॉन्फ़िगरेशन फुल फ्रेम सेंसर 35 mm साइज बेस्ट क्वालिटी के लिए, और क्रॉप सेंसर होता है स्मॉलर साइज जो जूम इफेक्ट क्रिएट करता है। नंबर 4 आता है हमारे पास एलसीडी मेनू और मेनू एंड ऑपरेशंस। डिजिटल कैमरास के एलसीडी मेनूज के जरिए आप सेटिंग और फंक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ कॉमन मेनू हैं जैसे कि इमेज क्वालिटी, वाइट बैलेंस, आईएसओ सेटिंग्स, फोकस मोड, मेटरिंग मोड, ड्राई मोड। ये आपको मैंने 6 कॉमन जो मेनू ऑप्शन हैं ये बताएं आपको। जो पहला हमारा है इमेज क्वालिटी, ये रा या जेपीईजी फॉर्मेट सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। वाइट बैलेंस लाइटिंग के हिसाब से कलर टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं इसके थ्रू। आईएसओ सेटिंग सेंसर की सेंसिटिविटी कंट्रोल करना हो तो आईएसओ सेटिंग के थ्रू होती है। फोकस मोड ऑटो फोकस या मैनुअल फोकस सिलेक्ट करना। मीटरिंग मोड कंपोजर कैलकुलेट करने के लिए स्पॉट सेंटर वेटेड या इवॉल्वेटिव मेटरिंग सेलेक्ट करना। ड्राई मोड सिंगल शॉट या कंटिन्यू शॉट या टाइमर सेट करना। आप ड्राई मोड से ये कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 5 आता है हमारे पास डिजिटल कैमरा लेंसेज। लेंसेज लाइट को सेंसर पर फोकस करने के लिए यूज होते हैं। हर लेंस का स्पेसिफिक पर्पस होता है। नंबर 1 प्राइम लेंस, नंबर 2 जूम लेंस, नंबर 3 वाइड एंगल लेंस, नंबर 4 टेलीफोटो लेंस। चार टाइप बता दिए मैंने आपको लेंस के। आप देखें प्राइम लेंस कौन सा हो? फिक्स्ड फोकल लेंस शार्प इमेज के लिए यूज होता है। जूम लेंस एडजस्टेबल फोकल लेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। वाइड एंगल लेंसेज लैंडस्केप और आर्किटेक्चर फोटोग्राफी के लिए। टेलीफोटो लेंस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। नंबर 6 आता है हमारे पास डिजिटल जूम वर्सेस ऑप्टिकल जूम।
सिक्स टॉपिक, ऑप्टिकल जूम लेंस के फिजिकल एडजस्टमेंट के जरिए जूम करता है जो क्वालिटी लॉस के बिना क्लोजअप देता है। डिजिटल जूम इमेज को इलेक्ट्रॉनिकली क्रॉप करता है जो क्वालिटी को डिग्रेड कर सकता है। इसके बाद आता है नंबर 7, ऑटो फोकस सिस्टम। ऑटो फोकस सिस्टम सब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली शार्प बनाता है। इसके ऑलमोस्ट थ्री टाइप्स हैं। सिंगल ऑटो फोकस जिसे हम AFS कहते हैं, कंटिन्यूस ऑटो फोकस AFC, मैनुअल फोकस MF, शॉर्ट फॉर्म इसका। तो सिंगल ऑटो फोकस स्टिल सब्जेक्ट्स के लिए, कंटिन्यूस ऑटो फोकस होता है मूविंग सब्जेक्ट्स के लिए, और मैनुअल फोकस होता है फोटोग्राफर खुद फोकस एडजस्ट कर सकते हैं इसमें, जिसमें फोटोग्राफर खुद इसमें फोकस वगैरह एडजस्ट करता है। नंबर 8 आता है हमारे पास फोकल लेंथ। फोकल लेंथ लेंस की डिस्टेंस है जो सेंसर तक लाइट को फोकस करती है। ये मिलीमीटर्स में मेजर की जाती है। इसके भी थ्री टाइप्स, वाइड एंगल, स्टैंडर्ड एंड टेलीफोटो। वाइड एंगल 18 टू 35 ज्यादा एरिया कैप्चर करने के लिए यूज होता है। स्टैंडर्ड 50 ह्यूमन आई के पर्सपेक्टिव के करीब, और टेलीफोटो 70 प्लस यानी कि डिस्टेंस सब्जेक्ट्स के लिए। नंबर 9 टॉपिक हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड, DOF। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब है कि एक इमेज में कितना एरिया शार्प और फोकस में है। शैलो DOF सब्जेक्ट शार्प बैकग्राउंड ब्लर, एग्जांपल है इसका पोर्ट्रेट्स। डीप DOF पूरा सीन फोकस में, फॉर एग्जांपल लैंडस्केप्स। कंट्रोल फैक्टर्स अपर्चर, डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ अलग अलग देखेंगे। अपर्चर हो गया छोटा f स्टॉप, फॉर एग्जांपल f2.8 शैलो DOF देता है। डिस्टेंस सब्जेक्ट के करीब होने से DOF शैलो होती है, और फोकल लेंथ लॉन्गर फोकल लेंथ, फॉर एग्जांपल 200 शैलो DOF बनाती है। यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया DOF हो गया डेप्थ ऑफ फील्ड। ठीक, अब देखिए डेप्थ ऑफ फोकस, ये क्या हुआ? डेप्थ ऑफ फोकस का मतलब है लेंस और सेंसर के बीच की डिस्टेंस जिसमें इमेज शार्प रहती है। ये टेक्निकल एस्पेक्ट है जो लेंस कैलिब्रेशन में यूज होता है। अब आता है हमारे पास एक टॉपिक, हाउ टू यूज डिजिटल कैमरा। कैमरा सेटिंग्स, इसके 5 स्टेप्स है। नंबर 1 कैमरा सेटिंग, नंबर 2 फ्रेमिंग एंड कंपोजिशन, नंबर 3 फोकस, नंबर 4 लाइटिंग, नंबर 5 स्टेबलाइजेशन। ये नोट डाउन करके रखें। कैमरा सेटिंग क्या हुआ? शूटिंग के लिए अपर्चर, शटर स्पीड और ISO को एडजस्ट करना, ये आता है कैमरा सेटिंग में। फ्रेमिंग एंड कंपोजिशन में आता है रूल ऑफ थर्ड्स, लीडिंग लाइन का यूज करना। नंबर 3 आता है फोकस, सब्जेक्ट पर सही फोकस करना, ऑटो या मैनुअल। नंबर 4 आता है हमारे पास लाइटनिंग, यानी कि नेचुरल या आर्टिफिशियल लाइट का सही इस्तेमाल करना। और नंबर 5 आता है हमारे पास स्टेबलाइजेशन, ट्राइपॉड या इमेज स्टेबलाइजेशन मोड का यूज करना। नंबर 12 टॉपिक हमारे पास शूटिंग इमेज विद करेक्ट एक्सपोजर। सही एक्सपोजर के लिए आपको एक्सपोजर ट्रायंगल, अपर्चर, शटर स्पीड, ISO बैलेंस करना होता है। ब्राइट लाइट के लिए लो ISO 100 to 200, फास्ट शटर स्पीड नैरो अपर्चर f8, और लो लाइट के लिए हाई ISO 800 to 3200, स्लो शटर स्पीड वाइट अपर्चर के लिए f अपॉन 2.8 का रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ हिस्टोग्राम एक और टॉपिक है। हिस्टोग्राम एक ग्राफ होता है जो इमेज के ब्राइटनेस लेवल को दिखाता है। लेफ्ट साइड शेडोज यानी डार्क एरियाज, राइट साइड आपको हाइलाइट्स ब्राइट एरिया दिखाएगा, और मिडिल मिड टोन्स बैलेंस्ड एरिया दिखाएगा। यूज, अगर ग्राफ एक साइड पे ज्यादा है तो इमेज या अंडर एक्सपोज्ड डार्क या ओवर एक्सपोज्ड ब्राइट है। बैलेंस्ड हिस्टोग्राम का मतलब है कि इमेज प्रॉपरली एक्सपोज्ड है। चलिए जी, अभी इसको हम, ये था थोड़ा बहुत की फैक्टर इसके। अभी हम थोड़ा और डिटेल में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। देखिए, नंबर 1 आता है हमारा डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा, इससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा। डिजिटल कैमरा एक एडवांस टूल है जो फोटोग्राफी को सिंप्लीफाई करता है और इंटेंसली इमेज कैप्चर करता है। ये कैमरा लाइट को कैप्चर करने के लिए लेंस, सेंसर और प्रोसेसर का इस्तेमाल करता है। एनालॉग फिल्म कैमरास के कंपैरिजन में डिजिटल कैमरा इमेज को डायरेक्टली सेव करते हैं और एडिटिंग के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। टाइप्स कौन कौन से हैं डिजिटल कैमरा के? DSLR, मिररलेस कैमरास, पॉइंट एंड शूट कैमरास, स्मार्टफोन कैमरास। ठीक, DSLR कैमरा क्या हुआ? डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, फुल फॉर्म भी आ सकता है, नोट डाउन करके रखें। प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए यूज होता है इंटरचेंजेबल लेंस और ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के साथ। मिररलेस कैमरास कॉम्पैक्ट और लाइट वेट कैमरास जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर या LCD का यूज करते हैं। पॉइंट
एंड शूट कैमराज कॉम्पैक्ट और बिगनर फ्रेंडली। स्मार्टफोन कैमराज कन्वीनियंट लेकिन सेंसर और लेंस की साइज की वजह से लिमिटेड क्वालिटी। नंबर 2 आता है कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कैमरा। लेंस, सेंसर, शटर, एपर्चर, प्रोसेसर, व्यू फाइंडर, एलसीडी स्क्रीन, फ्लैश, मेमोरी कार्ड। ये 8 जो है ये कंपोनेंट्स हैं किसके? डिजिटल कैमरा के। लेंस लाइट को सेंसर तक फोकस करता है। हर लेंस का फोकल लेंथ और अपर्चर होता है जो इमेज क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। नंबर 2 है सेंसर। इमेज का डिजिटल डेटा कैप्चर करता है। रिजोल्यूशन और क्वालिटी का मेन फैक्टर है। शटर लाइट कितने टाइम तक सेंसर पर आएगी ये कंट्रोल करता है शटर। अपर्चर लेंस के अंदर का एडजस्टेबल ओपनिंग जो लाइट का अमाउंट कंट्रोल करता है अपर्चर। अच्छा, प्रोसेसर इमेज को प्रोसेस करता है और मेमोरी कार्ड पर स्टोर करता है। व्यू फाइंडर और एलसीडी स्क्रीन सब्जेक्ट को फ्रेम और कंपोज करने के लिए। फ्लैश लो लाइट कंडीशन में एडिशनल लाइट प्रोवाइड करता है। मेमोरी कार्ड इमेज और वीडियो सेव करने के लिए यूज होता है। ठीक। नंबर 3 है हमारे पास सेंसर। सेंसर कैमरा को वो पार्ट है जो लाइट को डिटेक्ट करता है और उसे इमेज में कन्वर्ट करता है। यह सेंसर इमेज की शार्पनेस, कलर्स और लो लाइट परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है। सेंसर टाइप फुल फ्रेम सेंसर, एपीएस सी सेंसर, माइक्रो फोर थर्ड, मीडियम फॉर्मेट सेंसर। फुल फ्रेम सेंसर कौन सा हुआ? लार्ज साइज 35 mm, ज्यादा डिटेल और लो लाइट परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है। एपीएस सी सेंसर क्रॉप सेंसर कॉम्पैक्ट कैमरास में कॉमन। माइक्रो फोर थर्ड्स स्मॉलर देन एपीएस सी लाइट वेट कैमरा के लिए। और मीडियम फॉर्मेट सेंसर एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी इमेज के लिए। सेंसर कैरेक्टरिस्टिक्स रेजोल्यूशन। नंबर 2 डायनामिक रेंज। नंबर 3 आईएसओ परफॉर्मेंस। रेजोल्यूशन ज्यादा मेगापिक्सल का मतलब है ज्यादा डिटेल। डायनामिक रेंज लाइट और शेडोज के बीच का डिफरेंस। आईएसओ परफॉर्मेंस लो लाइट में हाई आईएसओ पे इमेज क्वालिटी। सेंसर कॉन्फ़िगरेशन सेंसर पर पिक्सल की अरेंजमेंट इमेज क्वालिटी और कलर डेप्थ को इंपैक्ट करती है। नंबर 4 आता है हमारे पास एलसीडी मेन्यू और मेन्यू एंड ऑपरेशन। कॉमन मेन्यू ऑप्शंस। शूटिंग मोड मैनुअल अपर्चर प्रायोरिटी जिसे हम ए और एवी कहते हैं। शटर प्रायोरिटी एस और टीवी एंड ऑडियो। नंबर 2 आता है हमारे पास इमेज फॉर्मेट रा अनकंप्रेस्ड ज्यादा डिटेल के लिए या जेपीईजी कंप्रेस्ड स्माइल फाइल साइज के लिए। नंबर 3 है वाइट बैलेंस डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन के लिए एडजस्ट करते हैं। डे लाइट, क्लाउडी, टंगस्टन। आईएसओ सेटिंग सेंसर की सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है। नंबर 5 है फोकस सेटिंग जो ऑटो फोकस सिंगल कंटिन्यूस या मैनुअल फोकस करता है। नंबर 6 ड्राइव मोड सिंगल शॉट बर्स्ट मोड या टाइमर शूटिंग के लिए। एलसीडी ऑपरेशंस एलसीडी लाइव व्यू के लिए यूज होता है जहां आप फ्रेम कंपोज करते हैं और एक्सपोजर सेटिंग को देखते हैं। नंबर 5 है डिजिटल कैमरा लेंस प्राइम लेंस फिक्स्ड फोकल लेंथ सुपीरियर शार्पनेस के लिए यूज होता है। जूम लेंस इसमें आपको एडजस्टेबल फोकल लेंथ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज होगा। वाइड एंगल लेंस लार्ज एरिया कवर करते हैं लैंडस्केप और आर्किटेक्चर के लिए। टेलीफोटो लेंस डिस्टेंट सब्जेक्ट के लिए, आइडल वाइल्ड लाइफ और स्पोर्ट फोटोग्राफी के लिए यूज होता है। और मैक्रो लेंस क्लोजअप डिटेल्स के लिए। अब देखते हैं लेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। अपर्चर वाइड अपर्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिजिटल जूम वर्सेस ऑप्टिकल जूम। आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं कि ऑप्टिकल जूम लेंस के एलिमेंट्स फिजिकली मूव करते हैं जो क्वालिटी लॉस के बिना जूम करता है। और डिजिटल जूम इमेज को क्रॉप करके इनलार्ज करता है जो क्वालिटी को डिग्रेड कर सकता है। इसके बाद आता है हमारे पास ऑटो फोकस सिस्टम। ऑटो फोकस सिस्टम सब्जेक्ट को शार्प और क्लियर बनाता है। इसके भी 3 टाइप्स है एएफएस यानी कि सिंगल ऑटो फोकस, एएफसी कंटीन्यूअस ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस। ठीक, ये आपको मैंने पहले ही बताया। इसके बाद है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ लेंस की स्पेसिफिकेशन होती है जो डिस्टेंस को डिफाइन करती है। शॉर्ट फोकल लेंथ 18 mm, लॉन्ग फोकल लेंथ 200 mm। इसके बाद आता है डेप्थ ऑफ फील्ड डीओएफ। डीओएफ सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के शार्पनेस लेवल को डिफाइन करता है। ठीक। डेप्थ ऑफ फोकस लेंस और सेंसर के बीच की डिस्टेंस जिसमें शार्पनेस मेंटेन होती है। उसके बाद आता है हाउ टू यूज डिजिटल कैमरा। सेट एक्सपोजर ट्रायंगल जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। यूज व्यू फाइंडर, एडजस्ट फोकस, लाइटिंग। इसके बाद आता है हमारे पास शूटिंग इमेज विद करेक्ट एक्सपोजर। सही एक्सपोजर के लिए एक्सपोजर ट्रायंगल को बना बैलेंस करने हिस्टोग्राम जो है उसका यूज करें एक्सपोजर चेक करने के लिए। ठीक। एप्लीकेशन ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो इमेज की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को देखता है। इसके 3 साइड से होते हैं लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड मिडल। लेफ्ट साइड में शैडो, राइट साइड में हाईलाइट दिखे और मिडल में बैलेंस्ड एक्सपोजर आपको देखने को मिलेगा। तो ये था डिजिटल फोटोग्राफी टेक
जो कि फ़ोटोग्राफ़र्स का एक टेक्निकल पोर्शन में आपको एक टॉपिक आता है और उसके सब टॉपिक्स हमने इसमें पूरे एक्सप्लेन किया। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।